Hey everyone, my name is Indira and I hope you all will be doing awesome and I'm sure you are safe and sound in this pandemic. So dear learners, on the behalf of this amazing learning platform, I have come here again with new advanced vocabularies. So without delay, let's get started and please do comment and let me know previous video was beneficial for you or not. So without wasting our time, let's get started. Today, our first vocabulary is vivacious, which means used about a person, usually a woman, full of energy, lively and happy. जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में जिंदा दिल. मीन्स कि हम ये जो है किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, बट स्पेशली हम ये यूज़ करते हैं फीमेल के लिए, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी से भरपूर हो और एक ज़िंदा दिल इंसान हो, एक वुमन हो जो बहुत ही एंथुसियास्टिक हो और जो बहुत ही मीन्स की क्या हो, ज़िंदा दिल रखने वाली एक फ़ीमेल के लिए हम जनरली इसका यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जोश से पूर्ण या फिर ज़िंदा दिल. एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट गर्ल इज़ वेरी विवेशियस. वो जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स क्या है, फुल ऑफ एनर्जी है, बहुत ही जोश से भरपूर है. यू आर लुकिंग विवेशियस टुडे. क्या बात है, आप तो आज फुल एनर्जी में दिख रहे हो. आप मीन्स बहुत ही हैप्पी दिख रहे हो, फुल एनर्जी में, क्योंकि जब हम हैप्पी होते हैं डेफिनेटली तभी जो हमारी एनर्जी का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. हम बहुत ही मीन्स की ज़िंदा दिल मीन्स फील अपने आप को करते हैं, बहुत ही अच्छा हमें फील, पॉजिटिविटी हम फील करते हैं. तो यही यहाँ पे ये एडवांस वोकैबुलरी है जो कि पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं आप सभी के लिए, लेकिन स्पेशली जो है ये एक वुमन, एक फ़ीमेल के लिए जो है यूज़ की जाती है एडवांस वोकैबुलरी. तो अगर आपको कोई दिखे ऐसी फ़ीमेल जो कि ज़िंदा दिल हो, जो जोश से भरी हुई हो, तो आप उसे कह सकते हैं यू आर विवेशियस. सो आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट. सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कि आज की हमारी नेक्स्ट वोकैबुलरी क्या है. तो नेक्स्ट है हमारे पास मैस्टिकेट, जिसको कह सकते हैं हम टू च्यू फूड. देखिए इसमें कुछ नया नहीं है, हम जनरली क्या करते हैं, मैस्टिकेट मीन्स चबाने के लिए हम च्यू का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे सीरीज़ है एडवांस वोकैबुलरी की, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं मैस्टिकेट आपको बता दूँ, क्योंकि जनरली रिटन में या कुछ भी फॉर्मल चीज़ है, क्योंकि जो च्यू है वो हमारे पास क्या इनफॉर्मल है, लेकिन जो मैस्टिकेट वर्ड है हमारे पास एडवांस वोकैबुलरी है, ये हमारे पास एक फॉर्मल वोकैबुलरी है. तो इसका अगर आप मीन्स ज़्यादा यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा, और रिटन में मैक्सिमम इसका ही यूज़ किया जाता है, वेदर इट इज़ इन न्यूज़पेपर कोई भी है तो इसमें मैस्टिकेट का ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो एग्जाम्पल हमारे पास, ही इज़ मैस्टिकेटिंग फूड. जैसे जहाँ जहाँ आप च्यू का यूज़ करते थे, आज के बाद आप वहाँ वहाँ मैस्टिकेट का यूज़ कीजिए. मैस्टिकेट, मैस्टिकेट्स, मैस्टिकेटिंग. जैसे ही इज़ मैस्टिकेटिंग फूड, आर यू मैस्टिकेटिंग फूड. तो इस तरह से आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं. तो नेक्स्ट है हमारे पास अनअज्यूमिंग, जिसका मतलब होता है विनम्र. विनम्र दैट मीन्स नॉट वांटिंग पीपल टू नो हाउ गुड और इम्पॉर्टेंट यू आर. मीन जो ज़रा भी घुमंडी ना हो, ज़रा भी एरोगेंट ना हो, जिसे कोई मतलब नहीं है कि कैसे लोग देख रहे हैं कि मैं इतना, मीन्स कि जिसमें बहुत सारी खूबियाँ हों, बहुत सारी क्वालिटीज़ हों, फिर भी वो सिंपली हम कह सकते हैं शो ऑफ नहीं करना चाहता है, और उसमें बिल्कुल ज़रा भी अपनी उस टैलेंट को लेके घुमंड नहीं है कि मेरे पास ये चीज़ है. वो बहुत ही विनम्र है, बहुत ही अच्छे नेचर का व्यक्ति आप कह सकते हैं. जैसे शी इज़ वेरी अनअज्यूमिंग पर्सन. यहाँ पे इज़ है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है कि वो जो है बहुत ही विनम्र व्यक्ति है. दैट मीन्स उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अच्छी है, शांत पर्सनैलिटी है, कोई एरोगेंस उसमें नहीं है. यू आर नॉट एन अनअज्यूमिंग पर्सन. आप जो है एक अनअज्यूमिंग पर्सन नहीं है. तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं किसी के नेचर को देख के, कि अगर वो बहुत ही विनम्रता से बिहेव करते हैं, उनका नेचर बहुत ही अच्छा है, ज़रा भी उनमें एरोगेंस नहीं है, ज़रा भी उनमें घमंड नहीं है अपने किसी टैलेंट को लेके, या उनके पास बहुत सारी जायदाद चीज़ें हैं लेकिन उनको लेके वो उनको मीन्स उनके बिहेवियर पे जो है उन सब चीज़ों का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा. तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये एडवांस वोकैबुलरी. तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास. नेक्स्ट है हमारे पास गो आउट ऑफ विंडो. ये हमारे पास एक तरह का फ्रेज़ या ईडियम भी आप कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है डजेंट एग्जिस्ट एनी मोर. कोई भी आपके पास चीज़ है, कोई भी टैलेंट है, कोई भी आपके पास कोई क्वालिटी है आपकी जो मीन्स अब नहीं एग्जिस्ट करती, डजेंट एग्जिस्ट एनी मोर. जैसे आप कह सकते हैं योर एटीट्यूड विल गो आउट ऑफ विंडो वेरी सून.
यहाँ पे वेरी है, दैट मीन्स कि जो आपका एटीट्यूड है ना वो बहुत ही जल्दी जाएगा। अब वो मीन्स डजेंट एग्जिस्ट एनी मोर, बहुत ही जल्दी जो है वो चले जाएगा, अब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी आपको जैसे कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया तो आप कहते हो ना कि जो तेरा एटीट्यूड है ना ये जल्दी नहीं रहने वाला, ये चले जाएगा। तो वैसे आप सेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे हिज फियर इज़ गोइंग आउट ऑफ विंडो डे बाई डे, मीन्स डजेंट एग्जिस्ट। अब उसका जो फियर है वो मीन्स जा रहा है, अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स उस कोई चीज़ जा रही है, कोई टैलेंट जा रहा है, कोई आपकी क्वालिटी जा रही है, वो चाहे अच्छी हो बुरी हो लेकिन वो जा रही है। तो उसके लिए आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। और गो को आप फॉर्म्स में डिफरेंट फॉर्म्स इसकी आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो ये थी हमारे पास वोकैबुलरीज। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको शायद एक वोकैबुलरी बताई थी अबाउट जो हमारे पास लॉर्ड कृष्णा है उनके चक्र को क्या कहते हैं। तो वैसे ही मैं आपको आज एक दूसरी वोकैबुलरी भी बताती हूँ कि जो हमारे पास हनुमान जी है उनके जो गदा है, तो गदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि जो गदा है हमारे पास उसे इंग्लिश में कहते हैं मेस, MACE, मेस। क्योंकि लास्ट में भी मैंने आपको बताया था कि सुदर्शन चक्र को आई होप आपको याद होगा कि क्या कहते हैं, डिस्कस। तो वैसे जो गदा होती है हमारे पास, एक वेपन है वो हमारे पास, तो उसे हम कहते हैं मेस। तो यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड डू प्रैक्टिस एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे होम।